नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। गृह निर्माण की खुदाई के दौरान मिली प्राचीन प्रतिमा, 14 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी से एमएसपी पर बिक्री हेतु आई हजारों बोरी धान जब्त और जनसुनवाई के दौरान सर्वाधिक आ रहे जमीनी संबंधी मामले। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सैकड़ों वर्ष पुरानी अष्ट धातु की प्रतिमा गृह निर्माण की खुदाई के दौरान मिली है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अशोकनगर में गृह निर्माण के लिए सोमनाथ साहू निवासी धोबिया टंकी द्वारा खुदाई करवाई जा रही थी। पिलर खोदने के दौरान 2 प्राचीन मूर्तियां अष्ट धातु की लेबर को मिली, जिसकी सूचना निर्माणकर्ता को दी गई। उसने मौके पर जाकर देखा और ये जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को देते हुए दोनों मूर्तियां पुलिस के सुपुर्द की गईं। पुलिस द्वारा इस संबंध में पुरातत्व विभाग को सूचित किया गया है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। अशोकनगर रानी तालाब से सोमनाथ साहू जी हैं, धोबिया टंकी के रहने वाले, और यहाँ पर उन्होंने प्लाट लिया था अशोकनगर में। वहाँ पर पहले काफ़ी दलदल वगैरह टाइप का था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। उसको उन्होंने फिलिंग करा दिया था। अब इस साल उसमें भवन निर्माण के लिए नींव की खुदाई करा रहे थे। उसी खुदाई के दौरान में लेबरों को मिला, तो उसके बाद उनको बताया गया, उसके बाद उन्होंने सूचना दी, उसको तब वहाँ से लाया गया। काफी पुरानी मूर्तियां लग रही हैं। हाँ, काफ़ी प्राचीन, देखने से ही लग रहा है कि ये कई 400-500 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं और काफ़ी वजनी हैं। जैसे अष्ट धातु की हों या कि जो भी धातु की, तो पुरातत्व विभाग ही इसका बता पाएगा कि कहाँ से की है, कब की है। और जिले को भी हम इसकी सूचना दे रहे हैं कि जिले में किसी थाने में मूर्तियाँ चोरी के कोई मुकदमे हों, यदि इस तरह की कोई मूर्ति चोरी हुई तो वो भी इसमें पुराने प्रकरण उठा करके देखने कार्रवाई कर। गांजे की बड़ी खेप के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मऊगंज पुलिस की कार्यवाही। मऊगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 14 किलो के लगभग गांजे की खेप के साथ प्रदीप उर्फ डॉक्टर तिवारी, रितेश उर्फ विपिन त्रिपाठी नामक अवैध कारोबारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने थाना प्रभारी मऊगंज से बात की। 11:20 के सायंकाल ग्राम अटरिया पन्नी मोड़ में आरोपी प्रदीप उर्फ डॉक्टर तिवारी निवासी पहाड़ी दलवीर सिंह एवं रितेश उर्फ विपिन त्रिपाठी निवासी उमरिया धावड़ा कॉलोनी उमरिया एक मोटरसाइकिल में गांजा लेके जा रहे थे, जिनसे गांजा 14 किलो 100 ग्राम जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके अन्य सहयोगी 4 आरोपी अभी फरार हैं। सर, ये कहाँ? अब ये गांजा का एक्यूरेट पता तो नहीं है कहाँ से लेके आ रहे थे। उनके द्वारा बस ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? काफ़ी पूछताछ की गई लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। गलत है, ये कहना गलत है। सर, कार्यवाही में कितने केबिन थे? सर, कार्यवाही में कितने लोग थे? कार्यवाही में हमारा थाने का स्टाफ था, मैं था, एसआई गौतम थे, हेड कांस्टेबल गिरजा पांडे थे, विकास पांडे थे, राजन पांडे थे, राजन सिंह। यूपी से एमएसपी पर बिकने आई हजारों बोरी धान जब्त। दोषियों पर कार्यवाही हेतु जांच शुरू। रीवा एसपी ने कहा, आरोपियों पर होगी सख्त कार्यवाही। रीवा जिला के त्योंथर तहसील के गांव सिंगो में उत्तर प्रदेश से अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों द्वारा लगभग 1000 बोरी धान एमपी रीवा में बिक्री हेतु डंप किया गया था, जिसका उद्देश्य था इसकी बिक्री एमएसपी पर की जाएगी। लेकिन अवैध अनैतिक कार्य करने वालों के मंसूबे में उस वक्त पानी फिर गया जब सारी की सारी डंप की गई धान प्रशासनिक अमले द्वारा जब्त कर ली गई। आपको बताना चाहेंगे, 16 तारीख से धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर शुरू की जा रही है। इसको लेकर रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग समेत धान खरीदी की प्रक्रिया से जुड़े लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ये बात सामने आई कि यूपी से एमपी लाकर धान की बिक्री समर्थन मूल्य पर की जा रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देशन में मुखबिर तंत्र सक्रिय हुए और जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1000 बोरी धान जब्त की गई। ये कार्यवाही त्योंथर एसडीएम संजीव पांडे,
एसडीओपी नवीन दुबे, तहसीलदार अंकित मौर्य व सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला समेत अन्य संबंधित लोगों द्वारा की गई। इस संबंध में रीवा 24 ने रीवा एसपी से चर्चा की। अभी शनिवार को एक बैठक हुई थी जिसमें जिला एवं पुलिस प्रशासन के साथ साथ धान खरीदी की प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक में यह बात बताई गई थी कि ढेर सारी धान जो है एमएसपी पे बेचने के लिए यूपी से कुछ व्यापारी या कुछ अपराधी किस्म के लोग बुलवा लेते हैं, जिस पर से मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया था और इसकी सूचना एसडीएम और एसडीओपी को प्राप्त हुई थी, जिस पर कलेक्टर साहब से चर्चा करने के उपरांत ये पूरी टीम रवाना हुई। ये पूरी टीम रवाना करने के बाद वहाँ पे जाकर सोनौरी के पास एक गांव में जब चेक किया तो करीब 1000 से अधिक बोरियां जब्त हुई हैं। उस संदर्भ में एसडीएम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जैसे उनका प्रतिवेदन प्राप्त होगा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जो है मुकदमा कायम किया जाएगा और इस तंत्र में जुड़े हुए सभी लोगों के चेहरे को बेनकाब करते हुए उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस तरह की कोई भी सूचना अगर कहीं से भी प्राप्त होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस जिले के किसानों को एमएसपी का लाभ मिले और अधिक से अधिक संख्या में जो धान खरीदी इस जिले से होनी है इसी जिले की हो, न कि दूसरे राज्यों की हो। जन सुनवाई को लेकर जन सुनवाई योजना शुरू की गई थी, परंतु समस्याओं की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसमें सर्वाधिक मामले जमीन को लेकर देखे गए। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें जन समस्याओं के आवेदन लेकर समस्याओं का समाधान किया जाता है, परंतु इस जन सुनवाई से फरियादी नाखुश दिखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार आवेदन निवेदन के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता। इस मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान देखा गया कि सर्वाधिक मामले जमीन संबंधी थे। कोई बेदखली की फरियाद लेकर आया था तो कोई जमीन हड़पने का, कोई सीमांकन को लेकर तो कोई फर्जी रजिस्ट्री की फरियाद लेकर पहुंचा था। आवेदनकर्ताओं से रीवा 24 ने बात की। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा, मामला यह है कि मुझे जमीन न्यायालय के द्वारा दे दी गई है, जो कि जमीन मेरे माता के नाम है, लेकिन राजू शुक्ला और मेरे पिता बिहारी लाल द्विवेदी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इससे आज मैं प्रशासन के लिए गुहार लगाने के लिए आया है। ये मामला ग्राम कुल्लू का है, ग्राम बीड़ा टोला कुल्लू, और जिसमें मैं थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी दोनों को सूचित किया हूं, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई। मामला ये है कि हम सन 2012 से केस लगाए, मतलब ज़मीन का, और ये 2018 में इसका फाइनल भी हो गया। 26/5/2018 में केस हमारे पक्ष में हो गया, पर आज तक अधिकारीगण जो भी हैं तो मौके पर जाके बेदखल नहीं करा पाए। अब हम परेशान हैं, मतलब वो 181 में भी 2 बार 3 बार हम इसे पेपर लगे हुए हैं, 3 बार हमने शिकायत की, लेकिन आज तक कोई भी कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। हमारे पटवारी साहब थे तो उनका कहना था कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास शासन है, और नहीं है पैसा तो शासन नहीं है। श्री राजेश्वरी प्रसाद तिवारी, ये त्यूनी के हैं, टीकर हल्का के पटवारी थे पहले, आज रिटायर हो चुके हैं। मामला ये था कि हमारे पापा मॉडल स्कूल में थे, तब वो रिटायर हो गए हैं, तो हमने वहाँ घर बनवाया। तो जो हमारे बगल में बड़े ताऊ जी थे, उनका आपसी विवाद था जमीन का। हमने सीमांकन के लिए आवेदन दिया। वो लोग क्या प्रभावी हैं, वो लोग क्या जो आरआई हैं बैकुंठपुर के, उन लोग कराए थे सीमांकन, तो गलत कर दिए थे। अब हम ये चाहते हैं कि तहसीलदार के द्वारा या नायब तहसीलदार के द्वारा कराया जाए सीमांकन, जो सही हो तो उसको कर दे, तो हम बाउंड्री करा लो। सीमांकन अभी तक नहीं, 1 साल हो गया। हाँ, 2-3 बार सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की। यहाँ मैं आया तो शिवांगी मैडम बैठी थी, तो वो फॉरवर्ड की थी एसडीओ सिग्मा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जेपी प्रबंधन से नाखुश श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की भूख हड़ताल कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रीवा के जेपी कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को लॉकडाउन के दौरान काम से निकाल दिया गया था। आंदोलन और धरना प्रदर्शन के बाद जेपी ने कुछ लोगों को वापस काम पर ले लिया। वहीं लगभग 450 की संख्या में श्रमिकों को काम पर नहीं लिया गया, जिसके चलते जीविकोपार्जन में समस्या हो रही है। काम पर वापस लेने की मांग को लेकर साथ ही 8 माह का वेतन दिए जाने की मांग करते हुए 24 घंटे की भूख हड़ताल कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 ने C2 पदाधिकारी गिरिजेश सिंह सेंगर से बात की। ये हमारी 8 महीने से समस्या चल रही है। लॉकडाउन के बाद से जो है जेपी कारखाने में जो है बड़े पैमाने पे मजदूर निकाल दिए गए थे, तो कुछ मजदूरों को तो आंदोलन और संघर्ष के दबाव में प्रबंधन ने रख लिया है, और अभी भी 415 मजदूर जो है वो काम से बाहर हैं। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि ये 8 महीने से जो 415 मजदूर काम से बाहर हैं, ना इन्हें किसी तरीके का नोटिस दिया गया है, ना किसी तरीके की कोई वैधानिक कार्रवाई की गई। सिर्फ काम पर नहीं बुलाया जा रहा है, तो उनको काम पर बुलाया जाए। 8 महीने की जो इनकी तनख्वाह है वो सैलरी उनको भुगतान किया जाए। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ कि प्रबंधन जो है पूर्वाग्रह से जो हमारे वहाँ CI2 के नेता हैं उनका स्थानांतरण कर रहा है। ट्रिब्यूनल कोर्ट से जो हाई कोर्ट का दर्जा रखता है उसने जो है स्थानांतरण को निरस्त कर दिया है। इसके बाद भी न्यायालय के आदेश का भी जो है जेपी प्रबंधन द्वारा पालन नहीं हो रहा है। तो हमारा प्रशासन से यही कहना है कि ये जो अमानवीय व्यवहार प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है, इस अमानवीय व्यवहार को रोका जाए। विधि सम्मत इन मजदूरों को काम पर वापस किया जाए, जो ट्रांसफर किए गए हैं उनको निरस्त किया जाए, और 8 महीने की जो इनकी सैलरी है वो सैलरी का भुगतान कराया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। आज ये C2 संस्था के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। 6 बिंदुओं पर यह ज्ञापन है, जिसमें जेपी सीमेंट में कार्य कर रहे जो मजदूर हैं उनकी वापसी को लेकर के, और लॉकडाउन के पश्चात जो भी आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है उसी को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, हमारे कलेक्टर सर के नाम पर ज्ञापन है, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, और एक डेलीगेशन इनके मिलने के लिए कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं। भाजपाइयों ने अटल कुंज में मनाया जीत का जश्न। मध्य प्रदेश में 28 सीटों में हुए उपचुनाव की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए रीवा स्थित अटल कुंज में भाजपाइयों ने आतिशबाजी व मुंह मीठा कर जश्न मनाते देखे गए। इस संबंध में पदाधिकारियों से रीवा 24 ने चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। मध्य प्रदेश में जो 28 विधानसभा चुनाव का आज मतगणना थी, तो उसमें भाजपा को विजय मिली है। माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था उनमें 28 सीटों में अपने को 20 से अधिक सीटों में बढ़त मिली है। 5 सीटों का डिक्लेयर हो गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये हम लोग की खुशी की बात है, गौरव की बात है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे खुशी मना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आतिशबाजी करके, मिठाइयाँ बांट कर, एक दूसरे का मुंह मीठा करके जीत का जश्न मनाया है। मध्य प्रदेश की जो नाकारा सरकार 15 महीने आई थी, जिसके कारण मध्य प्रदेश पिछड़ेपन का शिकार हो गया था, जनता ने उसे पूर्ण रूपेण स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के विकास के पक्ष में, भारतीय संस्कृति के पक्ष में भारतीय मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार बनाने में जनता ने बड़ी अपनी भूमिका। हम लगभग 21 और 22 सीट के लगभग भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हमको तो इसे 9 सीटों की आवश्यकता थी,
लेकिन हमको हमारे प्रति जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, शिवराज सिंह चौहान के प्रति, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बी.डी. शर्मा के प्रति जो स्नेह और जो उनके कार्यों को उनके पक्ष में अपना मत प्रकट किया है, इसके लिए हम जनता का धन्यवाद देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिली, इसके लिए हम आप सबको और मध्य प्रदेश की जनता को बधाई भी देते हैं। रीवा ITI परिसर में प्राइवेट कंपनी द्वारा कैंप का आयोजन कर ली गई परीक्षा में पास युवकों को दिया जाएगा रोजगार। रीवा शहर के स्टेडियम के पास स्थित ITI में प्राइवेट कंपनी द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 150 बेरोजगारों की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में उत्तीर्ण युवकों को साक्षात्कार के बाद रोजगार दिया जाएगा। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। गृह निर्माण की खुदाई के दौरान मिली प्राचीन प्रतिमा, 14 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी से MSP पर बिक्री हेतु आई हजारों बोरी धान जब्त और जनसुनवाई के दौरान सर्वाधिक आ रहे जमीन संबंधी मामले। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए को। नमस्कार।